गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट क्लास गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। देखिए, पहली क्लास में हमने अपना नेचर ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन का स्वरूप ख़त्म कर लिया था। इस क्लास में अब हम देखने जाएंगे निर्देशन की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ गाइडेंस क्या है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज का एक सक्रिय, उपयोगी एवं उत्पादक सदस्य बनाना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यानी कि मतलब सामाजिक की सोसाइटी से मेल जोल रखने वाला, समाज से इंसान को फिर सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, उसे समाज का एक सक्रिय, उपयोगी एवं उत्पादक सदस्य बनाना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। उसे समाज के लिए सक्रिय और उपयोगी यानी यूज़फुल काम का व्यक्ति, उत्पादक यानी कि हमारे समाज के वेलफेयर के लिए एक ऐसा सदस्य बनाना जो हमारी शिक्षा का पहला दायित्व यही है। ठीक है, निर्देशन हमारी शिक्षा यानी कि जो हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उसका एक अभिन्न अंग है यानी कि गाइडेंस। ठीक है, व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चुनाव, प्रगति और समायोजन करना होता है। देखिए, इसका ये मतलब है कि इंसान को जीवन के हर एक क्षेत्र में चुनना भी पड़ता है, प्रगति यानी कि उन्नति भी करनी पड़ती है, डेवलप करना पड़ता है अपने आप को, और समायोजन भी करना होता है। और निर्देशन इन बातों में पूर्णतः सहायक होता है और गाइडेंस जो है इन चीज़ों में पूरी तरह से हेल्पफुल होता है यानी कि मददगार होता है। इसके साथ ही आज वैज्ञानिक प्रगति और यांत्रिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन एवं समाज के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ देखिए, वैज्ञानिक यानी कि हमारे साइंटिस्ट वाले फील्ड में उसमें भी तरक्की हो रही है, यांत्रिक विकास भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा जीवन है और जो समाज है उनके सारे क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं व्यावसायिक मूल्य बदल रहे हैं। इस परिवर्तित परिस्थिति का सही रूप आज हमें अपने देश में देखने को मिलता है। ठीक है, इस बदलाव का जो सही तरीका है, मतलब सही जो रूप है, जो जिसकी वजह से, इस चेंज की वजह से जो कुछ भी हुआ वो हमें अपने देश में देखने को मिलता है, जहाँ का निवासी आज पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के रंग में सराबोर होता जा रहा है। ठीक है, वही है कि जैसे हमारे यहाँ का जो जनता है, जो हमारी सिटीज़न है, वो संस्कृति और सभ्यता को अपना रही है। भारत एक नव विकसित राष्ट्र है, एक मतलब न्यूली डेवलप्ड हम और मतलब नए तरीके से उन्नति करने वाला एक राष्ट्र है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से अनेक योजनाओं का निर्माण हुआ। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पे आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, और सामाजिक विकास की दृष्टि से कई सारी योजनाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कृषि एवं उद्योगों में तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक है, और इन योजनाओं के चलते चलते काफ़ी सारी जगहों में, जैसे कृषि एवं उद्योगों में यानी कि प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्शन कंपनीज, ये सारी जगहों पे बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। लेकिन इनके साथ ही अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। लेकिन देखिए, इनके साथ साथ जो है कई सारी और समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं, जैसे कि आबादी का बढ़ना।
देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण ये जो पूरे जगह सबसे इतना प्रदूषण फैलता जा रहा है, ये इसके बारे में। बेकारी का बढ़ना तथा उन अनेक नवीन राजनीतिक समस्याएं, ठीक है। ये सभी परिस्थितियां यथार्थ में निर्देशन की आवश्यकता पर बल देती हैं। ये सारी परिस्थितियां जो हैं, ये वास्तव में निर्देशन यानी कि गाइडेंस की ज़रूरत पर जोर देती हैं कि गाइडेंस की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित दृष्टियों से अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। कारण होते हैं जैसे तीव्र और मंद बुद्धि, विभिन्न विषयों में अलग अलग गति से बढ़ने वाले सामान्य बुद्धि बालकों की समस्याओं के लिए निर्देशन सेवा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कुछ बच्चे तेज़ी से बुद्धि का विकास करते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब कुछ धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो उन सब के लिए उनको जो जैसे सामना करना पड़ता है कम बुद्धि वाले बच्चों को, यानी कि मंद बुद्धि जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं कर पाते अपने माइंड का, तो उनके लिए भी अनेक समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, उसमें भी ये हेल्पफुल है, मददगार है। बालकों के विकास की दिशा और भविष्य के समाज की आवश्यकताओं का आकलन जैसी अनेकानेक आवश्यकताओं का पूरा करने में विद्यालय निर्देशन सेवा के कार्यकर्ता अपना योगदान देते हैं, ठीक है। बालकों के विकास के लिए, ठीक है, भविष्य के समाज की ज़रूरतों के लिए जितने भी विद्यालय हैं और निर्देशन है, सेवा कार्यकर्ता हैं, ये अपनी मदद देते हैं, चाहे वो कैसे भी दें। कार्यकर्ता अपना संक्षेप में शिक्षा और निर्देशन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है। यदि हम दोनों के उद्देश्यों और प्रयोजनों पर विचार करें तो यह बात और अच्छी तरह समझी जा सकती है, ठीक है। शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति में निहित सामर्थ्यों की सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना। निर्देशन भी इस लक्ष्य को लेकर चलता है। निर्देशन प्रक्रिया सतत संचरणशील प्रक्रिया है। व्यक्ति की सर्वतोमुखी समस्याओं तक निर्देशन का विस्तार है, यानी कि व्यक्ति की जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब एक काफ़ी हद तक जो है निर्देशन उसकी समस्याओं का ज़्यादा अच्छे से समाधान है। उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी समग्र परिधि तक जाता है। इसी तरह शिक्षा का विकास भी निर्देशन के काम आता है। ये स्पष्ट है कि निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। भारत जैसे निर्धन देश में अभी छात्रों को निर्देशन सेवाएं बहुत कम उपलब्ध हैं। भारत जैसे हमारा भारत अभी इतना पैसों में अमीर नहीं है कि हाँ, मतलब हमारे यहाँ बच्चों को पूरी तरह से निर्देशन सेवाएं उपलब्ध नहीं है, किंतु कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इस आवश्यकता को गंभीरता से लिया गया है। जैसे बड़े कॉलेज और हॉस्टल वगैरह हैं, इनमें इस चीज़ की आवश्यकता को गंभीरता से लिया गया है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है गाइडेंस पे। शिक्षा और निर्देशन के पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए हमने देखा कि समाज का निर्माण करने वाली सभी व्यक्तियों के यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा और निर्देशन के संबंध पर हमने जब विचार किया तो हमने पाया कि निर्माण करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे शिक्षा के क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं और उनमें जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान की निरंतर होने वाली प्रगति और तकनीकी विकास से सामाजिक और
वैयक्तिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जीवन और संस्कृति, व्यवसाय और धर्म सभी के पुराने मानदंड तेजी से बदल रहे हैं, जिनके कारण निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक अनुभव की जा रही है। ठीक है, कई जगहों पे चीज़ें बदल रही हैं, संस्कृति बदली जा रही है, व्यवसाय क्षेत्र में बदला जा रहा है, धर्म में, और जितने भी पुराने मानदंड हैं वो बहुत तेज़ी से बदला है। इसी वजह से निर्देशन की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है, पड़ रही है। ठीक है, व्यक्ति और समाज की दृष्टि से निर्देशन के आधारभूत कारणों को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।